आज हम लोग देखते हैं फंक्शन ऑफ ए फंक्शन। क्लास 12 यहीं से स्टार्ट होता है, ठीक है। अगर मान लेते हैं आपको दिया हुआ है y इक्वल टू साइन एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स का फॉर्मूला होता है कॉस एक्स। पढ़े हुए हैं हम लोग क्लास 11 में, पिछले क्लास में भी हम लोग देख चुके हैं। लेकिन अगर मान लीजिए y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऐसा कुछ है, तब तो अगर हम लोग लिख दें डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, यही चीज़ हमको समझना है। यहाँ पे देखिए एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है। यहाँ पे फंक्शन ऑफ फंक्शन फॉर्म हो रहा है, तो कैसे हम लोग समझेंगे कि ये फंक्शन ऑफ फंक्शन का है। कितना बच्चा बोलता है सर इसको यू ले लेते हैं, इसको भी ले लेते हैं। ऐसा सोचने के पहले एक बार ज़रूर सोच लीजिएगा, क्या इस दोनों के बीच में हम लोग इनटू डाल सकते हैं। साइन डिफाइंड नहीं है, उसके साथ जब तक कुछ नहीं रहेगा तब तक वो कंप्लीट फंक्शन नहीं है। तो इसके और इसके बीच में हम लोग इनटू नहीं डाल सकते हैं, तो ये आपका u और ये भी नहीं होगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये जो है साइन का फंक्शन है। फंक्शन ऑफ फंक्शन बोल लीजिए या कंपोजिशन ऑफ फंक्शन बोल लीजिए, सेम चीज़ है। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन तो पढ़े ही हैं। चलिए देखिए इसको कैसे करेंगे। y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको करने का हमारे पास दो अप्रोच है। पहला अप्रोच क्या है, बाय सब्स्टिट्यूशन। बाय सब्स्टिट्यूशन। और दूसरा क्या है, बाय चेन रूल। चेन रूल, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम लोग दोनों मेथड से करेंगे, सब्स्टिट्यूशन से भी और चेन रूल से। लेकिन इसके बाद सारा क्वेश्चन चेन रूल से हम लोग करते हैं, क्योंकि यही अच्छा रूल है। और जब बड़ा बड़ा लेंदी क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें चेन रूल ही यूज होने वाला है। एक हम लोग कर लेते हैं, सीख लेते हैं कैसे किया जाता है। चलिए बाय सब्स्टिट्यूशन से पहले करते हैं। इसमें क्या होता है, इसको कुछ मान लेना होता है। चलिए u मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। बाहर वाले फंक्शन को आप कुछ मान लीजिए। चलिए u मान लेते हैं, v मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, t मान सकते हैं। मैंने इसको u ले लिया, तो y आपका क्या बन गया, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 को u ले लेते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, एक फॉर्मूला दिमाग में रखिएगा, डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, यही निकालना है ना, डी वाई बाई डी एक्स। एक फॉर्मूला दिमाग में रखिएगा, डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। ये फॉर्मूला दिमाग में रखिए, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स बचेगा, ठीक है, समझ गए। तो हमको डी वाई बाई डी यू निकालना है और डी यू बाई डी एक्स निकालना है। अगर हम इसको x के टर्म में डिफरेंशिएट कर देते हैं x के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ इससे हमारा डी यू बाई डी एक्स मिल जाएगा। और इसको हम u के टर्म में अगर डिफरेंशिएट कर देते हैं तो डी वाई बाई डी यू मिल जाएगा। समझ में आ रहा है। चलिए लिखते हैं यहाँ पर, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो डी यू बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ, रूल के हिसाब से चलते हैं स्टार्टिंग में, बाद में फटाफट करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा, पावर रूल क्या कहता है, 2x मिलेगा। फॉर्मूला भी देखे हुए हैं हम लोग डायरेक्ट, 1 का 0, रिजल्ट मिल गया 2x। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम। चलिए अब डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू u करते हैं। टू u, डी वाई बाई डी यू क्या हो जाएगा, साइन u का कॉस u। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं। u को यहाँ से हटा दीजिए, आंसर आपको x के टर्म में चाहिए। u एक्स स्क्वायर प्लस 1 हम लोग कंसिडर किए हुए हैं, u को हटा के एक्स स्क्वायर प्लस 1। फॉर्मूला को एक बार लिख लेना है, डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाय डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स कितना है, टी यू कितना है, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 1
इंटू डी यू बाई डी एक्स कितना है 2x, तो क्या हो जाएगा 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ईजी था, कोई प्रॉब्लम? इसको बोलते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन। और चेन रूल से कैसे करते हैं उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि इसके बाद सारे सवाल में हम लोग चेन रूल ही फॉलो करने वाले हैं। ठीक है, पहले कुछ सवाल हम लोग प्रॉपरली लिख के करेंगे। प्रॉपरली लिख के का मतलब कैसे लिखने का क्या रूल है, dy बाई डी एक्स इधर लिखिए, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x लिख दीजिएगा। सबसे पहले पूरे फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना होगा, किसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में। होल फंक्शन को इसके रेस्पेक्ट में करेंगे, फिर इसको करेंगे x के रेस्पेक्ट में। आप स्टेप बाय स्टेप भी चलिए, एक दो तो पहले स्टेप बाय स्टेप करेंगे हम लोग। डी बाई डी होल फंक्शन को करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 के रेस्पेक्ट में, इनटू बाकी को x के रेस्पेक्ट में। ठीक है, समझ में आ गया? और दिमाग में रखिएगा एक बार में हमको एक ही करना है। यहाँ तो खैर दो ही है, आगे जाके 3 4 भी मिल सकता है हमको। एक बार में एक ही, कुछ सवाल में ऐसा ही करिए, फिर बाद में हम लोग डायरेक्ट करने लगेंगे, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा तब। ये समझ में आ गया? पूरे को इसके रेस्पेक्ट में, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसके साथ जो है वो लेना होता है। फिर दूसरे वाले में पूरे को x के रेस्पेक्ट में। इसको अगर हम x डिफाइन कर लें x से, तो क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। अगर हम इसको x से डिफाइन कर लें तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, कॉस एक्स होता है फॉर्मूला। ये हम लोग पढ़े हुए हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स। अगर यहाँ और यहाँ x है तो सीधा कॉस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको कैसे करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 कॉस एक्स स्क्वायर का 2x, 1 का 0, रिजल्ट आ गया 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 1। बड़ा सिंपल था। ठीक है, यही है चेन रूल। अब जितना भी सवाल बनाएंगे इसी मेथड से बनाएंगे, समझ में आने लगेगा। ठीक है, चलिए एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। y इक्वल टू ई टू दी पावर साइन एक्स। यहाँ पे एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और एक साइन एक्स फंक्शन है ऊपर में। ठीक है, ये भी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का पार्ट है। तो डी वाई बाई डी एक्स इधर लिखिए, पूरे को करना है साइन एक्स के रेस्पेक्ट में। तो कैसे लिखेंगे, डी बाई डी एक्स एक्स के जगह पे जिसके रेस्पेक्ट में करना होता है, साइन एक्स के रेस्पेक्ट में करना होता है, ई टू दी पावर साइन एक्स इनटू, अब साइन एक्स को करना है एक्स के रेस्पेक्ट में। इजी था। पूरे को करना है इसके रेस्पेक्ट में, फिर इसको करना होता है एक्स के रेस्पेक्ट में। तो डी बाई डी, इसको अगर एक्स मान लें, ये फॉर्मूला हमारे पास क्या मिल गया, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स क्या हो जाता है, ई टू दी पावर एक्स। तो अगर हम एक्स ले लें, इसको साइन एक्स को एज्यूम कर लें, तो ई टू दी पावर एक्स हो गया। साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स इंटू ई टू दी पावर। ठीक है, थर्ड नंबर देखते हैं इसके बाद वाला, y इक्वल टू लॉग साइन एक्स। यहाँ पर भी दो फंक्शन है, एक लॉग कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का है, ये लॉग और साइन के बीच में हम लोग इनटू नहीं डाल सकते, तो ये फंक्शन ऑफ फंक्शन हो गया। तो क्या करना होगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू पूरे को साइन एक्स के इसके टर्म रेस्पेक्ट में, साइन एक्स के रेस्पेक्ट में लॉग को, फिर एक्स के रेस्पेक्ट में
साइन एक्स को। इसको अगर x से डिफाइन कर लें तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, क्या फॉर्मूला है? डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होता है? 1/x। तो यहाँ पे 1/x के जगह पे साइन एक्स, और साइन एक्स का फॉर्मूला होता है सीधा कॉस एक्स बाय साइन एक्स। फॉर्मूला जहाँ अप्लाई हो रहा है करना होगा, नहीं तो आप प्रॉपरली मार्क्स नहीं ले पाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं। इसको देखते हैं y इक्वल टू लॉग साइन एक्स स्क्वायर। इसमें देखिए एक फंक्शन, दो फंक्शन, तीन फंक्शन। ठीक है, समझ रहे हैं ना? यहाँ भी इंटू नहीं डाल सकते हैं, यहाँ भी इंटू। यहाँ तीन का फंक्शन को कंपोजिशन के फॉर्म में लिखा हुआ है। इसको कैसे करेंगे? हम बोले थे एक बार में एक ही करना है, बाद में हम लोग एक ही साथ कर सकते हैं। पूरे को करेंगे इसके रेस्पेक्ट में। ठीक है, फिर इसको करेंगे। ध्यान दीजिएगा हम कैसे कैसे चल रहे हैं, ये समझ में आ गया। डिफ्रेंशिएशन ख़त्म, इसके अलावा कुछ नहीं है डिफ्रेंशिएशन में। पूरे को करना है। जब पूरे को करेंगे लॉग से लेकर के पूरा, तो इसके रेस्पेक्ट में एक छोड़ के बाकी सबको विथ रेस्पेक्ट टू में ले लेना है। फिर इसको करेंगे इस बार एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में, फिर लास्ट में एक्स स्क्वायर को करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो देखिए क्या करना होगा। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी साइन एक्स स्क्वायर को करेंगे के रेस्पेक्ट में करेंगे लॉग साइन एक्स स्क्वायर को इनटू फिर एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में करेंगे साइन एक्स स्क्वायर को। यानी तो एक काम करिए, ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, एक बार में एक ही करिए, बाद में हम लोग डायरेक्ट करेंगे। यानी तो अगर आप डायरेक्ट करेंगे तो एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में साइन एक्स स्क्वायर को, फिर साइन को करेंगे, फिर एक्स स्क्वायर को करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में। ठीक है, क्लियर? तो क्या हो जाएगा अगर हम इसको x से डिफाइन कर लें तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का 1/x होता है। फॉर्मूला देखना होगा आपको। अगर इसको x से डिफाइन कर लें तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, कॉस एक्स के जगह पे एक्स स्क्वायर का 2x, तो कॉस एक्स स्क्वायर बाय साइन एक्स स्क्वायर, कॉस बाय साइन कॉट होता है 2x कॉट एक्स स्क्वायर। बड़ा इजी था। नेक्स्ट देखते हैं। इसको देखिए y इक्वल टू ई टू दी पावर साइन एक्स स्क्वायर। पहले तो पूरे को करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू साइन एक्स स्क्वायर, उसके बाद साइन एक्स स्क्वायर को करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर, लास्ट में एक्स स्क्वायर को करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। बीच में मल्टीप्लिकेशन देते जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, पहले पूरे को करना है ना, हो गया। अब साइन एक्स स्क्वायर को विथ रेस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर, अब एक्स स्क्वायर को विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, बस सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। अगर ये x ले लेते हैं तो डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स, फॉर्मूला होता है ई टू दी पावर एक्स। अगर हम इसको एक्स स्क्वायर को x लेते हैं तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स स्क्वायर का 2x। अरेंज कर दीजिए, पहले नंबर लिखते हैं, फिर एल्जेब्रिक, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक, फिर एक्सपोनेंशियल। ये ऑर्डर याद रखिएगा, बीच में इनटू नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट देखते हैं।
इसको देखते हैं, इसको कैसे करेंगे। y इक्वल टू दिस पे पावर 4 है, अगर x पे पावर 4 रहता तो इसको डिफ्रेंशिएट करके लिखते 4x क्यूब पावर रूल। तो यहाँ पे अगर हम लोग लिख देंगे 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 पे पावर क्यूब, फिर रॉन्ग हो जाएगा यहाँ। तो ये भी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का है, फंक्शन ऑफ फंक्शन का है। तो इसको क्या करना होगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, पहले पूरे को डिफ्रेंशिएट करेंगे इसके रेस्पेक्ट में, होल को डिफ्रेंशिएट करना होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के रेस्पेक्ट में, और फिर इसको करना होगा x के रेस्पेक्ट में। ऐसे लिखना है हमको डी बाई डी, जिसको हम लोग रेस्पेक्ट में लेते हैं, वेरिएबल लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 पे पावर 4, फिर x के रेस्पेक्ट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, बस एक बार समझ लीजिए फिर इजी। अगर ये x बन जाता है आपका, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पे पावर 4 x का क्यूब, एक्स स्क्वायर का 2x, x का 1, और कांस्टेंट जिसमें x नहीं हो उसका 0 होता है। तो आंसर हमारा हो गया 4 2x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का। ठीक है, इजी था। इस क्वेश्चन को देखते हैं, y इक्वल टू अंडर रूट दिस। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए क्या करना होगा, पहले पूरे को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू दिस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और फिर इसको करना होगा सिर्फ इतना सा पार्ट विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के रेस्पेक्ट में अंडर रूट, ठीक है, इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ, यहां तक में कोई प्रॉब्लम, अगर इसको हम x ले लें तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स विच इज 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा प्लस x का 1 का तो 0 हो जाएगा, प्लस 0 लिखिए नहीं लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आंसर आप यही लिख सकते हैं 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, y इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको हम लोग थोड़ा सा पहले इस तरह से लिख लेते हैं, 1 बाई कितना हो जाएगा, हाफ। क्लियर है, रूट को हटा के 1/2 कर लेते हैं, इसको ऊपर ले जाते हैं -1/2, यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम। अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए आराम से, पहले पूरे को करना होगा इसके रेस्पेक्ट में, और फिर इतना सा पार्ट को ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को करना होगा एक्स के रेस्पेक्ट में। तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में -1/2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक में कोई दिक्कत, अगर हम ये x ले लेते हैं तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पे पावर -1/2, x पे पावर -1/2 को डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर रूल से के हिसाब से क्या हो जाएगा, -3/2। तो यहाँ लिखिए -1/2 इंटू एक्स को हटा के
यहाँ तक क्लियर है? वहाँ करके दिखाया है, एक्स की जगह पे सिर्फ ये बैठा दीजिए। ए स्क्वायर इसमें कांस्टेंट नहीं है, सॉरी वेरिएबल नहीं है, तो कांस्टेंट है इसका 0, और एक्स स्क्वायर का -2x। ठीक है, ये 2 और ये 2 खत्म, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए इसको देखते हैं। साइन क्यूब एक्स, वाई इक्वल टू साइन क्यूब एक्स। साइन क्यूब एक्स का मतलब क्या होता है? मान लीजिए यही है साइन एक्स पे पावर होल क्यूब, तो इसको अगर डिफरेंशिएट करना होगा, पहले पूरा को करेंगे साइन एक्स के रेस्पेक्ट में, फिर साइन एक्स को करना होगा एक्स के रेस्पेक्ट में। अगर हम इसको x ले लेते हैं तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब क्या होता है? 3x स्क्वायर, 3 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, तो रिजल्ट हो जाएगा 3 cos x इंटू। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। आज इतना ही रखिए।